सबसे पहले द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल हमें यह समझाते हैं कि वित्तीय सफलता का मतलब केवल यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। यह किताब 19 छोटी छोटी कहानियों के जरिए हमें पैसे के प्रति हमारे दृष्टिकोण को समझाती है। यह बताती है कि पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, डर, लालच और उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। स्किल विद नॉलेज चैनल पर हम इस किताब के मुख्य विचारों को आसान भाषा में समझेंगे। पहली बात जो किताब में सामने आती है वह है भाग्य और जोखिम की भूमिका। हाउसल कहते हैं कि कई बार हमारी सफलता या असफलता में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स की सफलता में यह तथ्य भी शामिल है कि वे सही समय पर सही जगह पर थे, जहां उन्हें शुरुआती कंप्यूटर तक पहुंच मिली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत मायने नहीं रखती। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की सफलता को देखकर जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। स्किल विथ नॉलेज पर हम यह सीखते हैं कि जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन उसे समझदारी से लेना चाहिए। दूसरा बड़ा सबक है पर्याप्त को समझना। हाउसल कहते हैं कि लोग अक्सर यह नहीं जानते कि उनके लिए कितना पैसा काफी है। वे हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते हैं, जिससे उनकी खुशी और संतुष्टि कम होती है। एक कहानी में वे एक ऐसे शख्स का जिक्र करते हैं जो करोड़पति था, लेकिन और ज्यादा कमाने के चक्कर में जोखिम उठाया और सब कुछ खो दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए। स्किल विथ नॉलेज पर हम इस बात को गहराई से समझेंगे कि संतोष ही असली धन है। तीसरा महत्वपूर्ण विचार है चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग। हाउसल बताते हैं कि धन बढ़ाने का सबसे बड़ा रहस्य समय और धैर्य है। वे वॉरेन बफेट का उदाहरण देते हैं, जिनकी ज्यादातर संपत्ति 65 साल की उम्र के बाद बनी। इसका कारण यह है कि उन्होंने लंबे समय तक निवेश किया और चक्रवृद्धि को अपना काम करने दिया। यह हमें सिखाता है कि छोटी छोटी बचत और निवेश अगर लंबे समय तक चलें तो वे बहुत बड़े परिणाम दे सकते हैं। स्किल विद नॉलेज पर हम इस बात को प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ समझेंगे। हाउसल एक और जरूरी अंतर बताते हैं, धन कमाना और उसे बनाए रखना। धन कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए आपको विनम्रता, डर और संयम की जरूरत होती है। बहुत से लोग जो धन कमा लेते हैं वे उसे खो देते हैं, क्योंकि वे अपनी सफलता को स्थायी मान लेते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी बचत को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्किल विथ नॉलेज पर हम इस संतुलन को बनाना सीखेंगे। पांचवा सबक है कि पैसा आपको समय पर नियंत्रण देता है। हाउसल कहते हैं कि असली धन वह नहीं जो आप दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आपको आजादी देता है, अपने समय को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की आजादी। लोग अक्सर दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब आप अपने समय के मालिक बनते हैं। स्किल विथ नॉलेज पर हम यह समझेंगे कि पैसा एक टूल है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी की जिंदगी, परिस्थितियां और लक्ष्य अलग होते हैं। हाउसल कहते हैं कि तुलना करने से हम कीपिंग अप विद द जोन्सेस के जाल में फंस जाते हैं, जिससे हम अनावश्यक खर्च करते हैं। स्किल विद नॉलेज पर हम सीखेंगे कि अपनी राह खुद बनानी चाहिए, न कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। हाउसल यह भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा गलतियों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। जिंदगी में अनिश्चितता होती है और वित्तीय योजना बनाते समय हमें यह मानना चाहिए कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होगा। इसलिए हमें जोखिम को कम करने के लिए बचत और सावधानी बरतनी चाहिए। स्किल विथ नॉलेज पर हम प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे कि अनिश्चितता से कैसे निपटा जाए। अंत में
द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार, सोच और भावनाओं का आईना है। यह किताब हमें धन के पीछे के मनोविज्ञान को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने की प्रेरणा देती है। स्किल विद नॉलेज चैनल पर हमने इस किताब के मुख्य विचारों को कवर किया। भाग्य और जोखिम, पर्याप्त का मतलब, चक्रवृद्धि की ताकत, धन कमाना और बनाए रखना, समय का मूल्य, तुलना से बचना और गलतियों के लिए जगह छोड़ना। ये सार आपको यह समझाने के लिए है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे समझदारी से इस्तेमाल करना और भी जरूरी है। अगर आपको यह पसंद आया तो स्किल विद नॉलेज यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक सामग्री देख सकें। धन्यवाद।